Hello everyone, welcome to my channel Quick Edu. I am Professor Harpreet Bhamra and हम आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं Types of Debentures. Let us begin. Debentures चार parts में divided हैं. On the basis of security, on the basis of transfer, on the basis of repayment, on the basis of conversion. On the basis of security में आता है secured and unsecured debentures. On the basis of transfer में आते हैं registered and bearer debentures. On the basis of repayment में आते हैं redeemable and irredeemable debentures. On the basis of conversion में आता है convertible and non-convertible debentures. Okay, so there are four parts. Debentures are divided into four parts. That is on the basis of security, on the basis of transfer, on the basis of repayment, on the basis of conversion. उनके अंडर आते हैं two points, that is the secured and unsecured debentures, registered and bearer debentures, redeemable and irredeemable debentures, convertible and non-convertible debentures. अब हम इन सभी के एक एक पॉइंट्स अलग अलग एक्सप्लेनेशंस देखेंगे कि उसे कैसे एक्सप्लेन करना है अगर हमें क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा तो सो लेट अस स्टार्ट ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी में पहले आता है सिक्योर्ड डिबेंचर्स एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स चलो देखते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर्स क्या है सिक्योर्ड डिबेंचर्स का मतलब है डिबेंचर्स कैन बी सिक्योर्ड. The property of company may be charged as security for loan. The security may be for some particular assets having fixed charge or it may be the assets in journal that is floating charge. The debentures are secured through trust deed. एक एग्जाम्पल लेते हैं अगर समझो हमने लोन लिया है बैंक से और हमने घर खरीदा है ओके लोन लिया है समझो 50 लाख का लोन लिया है हमने हमारे बैंक से और हमने घर खरीदा है घर के जो एग्रीमेंट के पेपर होते हैं वो हमारे बैंक के पास होते हैं ओके वो बैंक के पास होते हैं बैंक अपने आप को सिक्योर्ड रखता है कल को अगर हम वो 50 लाख रुपीस वापस ना कर पाए तो बैंक क्या करेगा वो घर को बेच के अपना जो भी अमाउंट है वो रिकवर करेगा करेक्ट यहाँ पे भी ऐसा ही है अगर हमने सिक्योर्ड डिबेंचर्स खरीदा है एंड इन कमिंग इयर्स कंपनी लॉस में चली जाती है या कंपनी बंद हो जाती है तो हमारे डिबेंचर्स सिक्योर्ड हैं किससे अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द कंपनी दैट मींस कोई तो एक एसेट्स है जिस पे हमारा चार्ज है इट कैन बी फिक्स्ड एसेट्स इट कैन बी जर्नल एसेट्स ओके एसेट्स इन जर्नल उसमें क्या होता है कि अगर हमारा चार्ज है लैंड में या बिल्डिंग में लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर दीज आर दी फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द कंपनी सो अगर इसमें हमारा चार्ज है तो कल को अगर कंपनी बंद होती है या लॉस में जाती है तो हम इसे सेल करके कंपनी इन लैंड एंड बिल्डिंग्स को सेल करके डिबेंचर होल्डर्स के पैसे उन्हें वापस देगी which includes the principal amount and the interest of debenture holder. Debentures are always secured with trust deed. कंपनी जब भी डिबेंचर्स इशू करती है तो इसमें तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं एक होती है कंपनी दूसरे होते हैं डिबेंचर होल्डर एंड इन दोनों के बीच में होते हैं ट्रस्टीज ट्रस्टीज क्या करते हैं एक ट्रस्ट डीड बनाते हैं दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें लिखा होता है that the obligations of the company and the rights of the shareholder debenture holders ये mention किया होता है okay I hope it is clear to you all let us revise one more time debentures can be secured the property of company may be charged as security for loan. The security may be for some particular assets having fixed charge or it may be the assets in journal floating charges.
फ्लोटिंग चार्जेस हमेशा इन्वेंटरीज पे लगते हैं, इन्वेंटरीज पे. ओके, द डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड थ्रू ट्रस्ट डीड, वेरी इंपॉर्टेंट. Next is unsecured debentures. The name only suggests unsecured मतलब they are not secured against the assets of the company. कल को अगर कंपनी लॉस में जाती है या बंद हो जाती है तो ये इनका जो डिबेंचर्स का प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट है वो सिक्योर्ड नहीं है अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द कंपनी. द डिबेंचर्स दैट हैव नो सिक्योरिटी. लेकिन अभी कोई भी कंपनी ये unsecured debentures issue नहीं कर सकती है because it is prohibited by the Companies Act 2013. No company can issue unsecured debentures. Okay. Next is on the basis of transfer. Registered debentures, bearer debentures. Let us see. A company maintains register of debenture holders in which the name, address and particulars of holdings of debenture holders are entered. The transfer of registered debentures requires the execution of regular trust transfer deed. रजिस्टर्ड डिबेंचर्स का मतलब है कि वो रजिस्टर्ड है एंड उनका जो है एक रजिस्टर बना हुआ है, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, जिसमें उनकी सारी इंफॉर्मेशंस लिखी हुई हैं. ओके, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर्ड डिबेंचर्स. Bearer debentures, the names of the bearer debenture holder do not appear on the register of debenture holder. Debentures are transferred by mere delivery. Payment of interest is made by means of coupons attached with debenture certificate. Okay, ये जो बेरर डिबेंचर्स हैं इनका नाम हम हमारे रजिस्टर्स में नहीं लिखते हैं. इन्हें अगर हमें इंटरेस्ट भी देना है तो डिबेंचर सर्टिफिकेट के पीछे हमने कूपन लगाया, उस कंपनी कूपन लगाती है जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट का कूपन एंड इंटरेस्ट का कूपन होता है. ये कूपन जाके बैंक को देना होता है, सरेंडर करना होता है. देन बैंक विल ट्रांसफर द मनी. इट मे बी कैश or it may be in the accounts of the debenture holder, bearer debenture holder. For an example, I can tell you that आज अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हैं एंड आप कॉलेज में एनरोल्ड हैं, ओके, आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है तो आपका रजिस्टर्ड मेंटेन है, तो आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं एक कॉलेज के. जो बच्चे प्राइवेट एजुकेशन करते हैं उनका जो नाम है वो किसी भी कॉलेज के रजिस्टर में मेंशन नहीं होता है. Okay, they attend the lecture in particular college, but their name is not mentioned in the register. They are the bearer students. We can say this is just an example to make you all understand. Registered debenture means you are registered people and your all information is there in the company. Bearer, there no information is registered in the company. Okay, and they only get their interest and principal amount payment through coupons, which is attached with the debenture certificate. On the basis of repayment, again there are two types, redeemable debentures and irredeemable debentures. Redeemable debentures का मतलब है एक particular period के बाद उनका जो पैसा है वो वापस किया जाता है, कंपनी प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट वापस कर देती है, रीपे कर देती है. So let us see. Debentures are mostly redeemable, payable at the end of some fixed period or by installment during the lifetime of the company as mentioned on the debenture certificate. The provisions of repayment is normally made in trust deed. ओके, सो आई टोल्ड यू दैट एक फिक्स्ड पीरियड होता है जब वो कंपनी प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट रिटर्न कर देती है. एक फिक्स्ड पीरियड होता है, या तो इंस्टॉलमेंट्स देती है थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, यस, और इट मे गिव आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम. whichever provision is mentioned in the debenture certificate वो ही कंपनी करती है. Next is irredeemable debentures. Irredeemable means these debentures are not going to get redeemed until the lifetime of the company. Till the lifetime of the company.
These kinds of debentures are not repayable during lifetime of the company. They are payable only after the liquidation of the company or when there is breach of any condition. Okay, ये जो irredeemable debentures हैं वो कंपनी में रहते हैं जब तक कंपनी चल रही है। जिस दिन कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, लिक्विडेट का मतलब है बंद हो जाती है, या अगर कोई कंपनी ने प्रोविजंस का ब्रिच ऑफ लॉ किया है, ब्रिच ऑफ एनी कंडीशंस किया है, उस टाइम पे भी कंपनी को सडन एक्शंस या सडन एक्शंस लिया जाता है, बंद किया जाता है, उस टाइम पे भी इन डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज on the basis of conversion, convertible debentures and non-convertible debentures. Very simple one. ये हमने प्रेफरेंस शेयर्स में भी देखा था। कन्वर्टेबल का मतलब है कि कंपनी आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि कुछ समय के बाद इफ यू फील आप अपने डिबेंचर्स को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर्टिकुलर टाइम दिया होता है, जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है उसी प्रोस्पेक्टस में इसके बारे में मेंशन किया होता है। इट इज प्री डिसाइडेड। ओके, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स मतलब यू कैन कन्वर्ट योर डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। Convertible debentures give right to holder to convert them into equity shares after a specific period of time. This right is mentioned in the debenture certificate. I told you when the prospectus is issued, उसमें already mention है कि convertible debentures हैं, तो आपको एक specific period के बाद chance मिलेगा अपने debentures को equity में convert करने का। इसके बारे में debenture certificate में भी लिखा होता है। The issue of convertible debenture must be approved by special resolution in journal meeting before they are issued to public. It should be approved by passing special resolution in journal meeting. Okay, these debentures are advantageous for the holders. Why? Because जो debentures होते हैं या debenture holder होते हैं उन्हें voting rights नहीं होता है, वो मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। लेकिन अगर वो अपने डिबेंचर्स को इक्विटी में कन्वर्ट कर लेंगे तो उन्हें पूरा चांस मिलेगा, वोटिंग राइट्स भी मिलेंगे एंड मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का चांस भी मिलेगा। Because of this conversion right, convertible debenture holder is entitled to equity shares at a rate lower than market value. एक और पॉजिटिव पॉइंट है कि जो मार्केट में रेट चल रहा है उसके कम दाम में इन्हें इक्विटी शेयर्स मिल सकता है। ठीक है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का मतलब है ये कभी भी कन्वर्ट नहीं होंगे इक्विटी शेयर्स में, ये कभी भी कन्वर्ट नहीं होंगे इक्विटी शेयर्स में। ओके, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर नॉट कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स ऑन मैच्योरिटी। These debentures are redeemed on maturity date. These debentures suffer from the disadvantages that there is no appreciation in value. यहाँ पे there is no appreciation in the value which is mentioned in the debenture certificate, they will receive the same. Types of debenture answer is completed. अगर ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम्स में पूछेंगे तो क्वेश्चन होगा What is debentures? Explain the types of debentures. उस टाइम पे आपको ये आंसर ऐसे प्रेजेंट करना है। I hope this answer will be very clear to you all. Keep studying, students. Thank you.